हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमन विद सुपर पावर में। तो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक तो आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में वज़न घटाने के सुरक्षित तरीकों के बारे में। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में महिला का वज़न कितना होना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए। वज़न अधिक होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर वज़न कम होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो इसके लिए मैंने आपको उपाय उस वीडियो में आपको बताए थे, और भी कुछ चीज़ें जैसे BMI कैसे निकाले, बहुत सी चीज़ें उस वीडियो में हमने ली थी। तो उस वीडियो पर एक कॉमेंट आया था कि वज़न घटाए कैसे। अगर किसी महिला का वज़न प्रेगनेंसी में अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वज़न घटाने के तरीके बताइए। तो बस उसी टॉपिक को लेकर आए हैं हम आज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्भावस्था के दौरान वज़न घटाने के कुछ सुरक्षित तरीके। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि क्या गर्भावस्था में वज़न घटाना सुरक्षित होगा, क्या गर्भावस्था के दौरान आप वेट लॉस डाइट को फॉलो कर सकती है, अधिक वज़न वाली महिलाओं को गर्भावस्था में वज़न पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत क्यों होती है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कितना वज़न बढ़ाना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान वज़न का वितरण कैसे होता है, गर्भावस्था के दौरान अधिक वज़न होने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप किए बिना। और अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मैं जब ऐसे ही वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर सबसे पहले मैं आपको वज़न घटाने के तरीके ही बता दूं तो आपके मन में बहुत सारी क्यूरीज आ सकती है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे कमेंट्स, आपके बहुत सारी क्यूरीज मुझे ऐसे आती है। तो मैं सबसे पहले आपके मन में आने वाली थोड़ी क्यूरीज को कम करना चाहूँगी। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे लेंगे, क्या गर्भावस्था में वज़न घटाना सुरक्षित है। तो आपको बता दें कि कोई भी डॉक्टर गर्भावस्था में वज़न कम करने की सलाह नहीं देता। हाँ, लेकिन महिला का वज़न ज़्यादा है तो इसे कंट्रोल करने के लिए ज़रूर कह सकता है, क्योंकि अधिक वज़न गर्भावस्था के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपका वज़न नॉर्मल है तो इस स्थिति में आपको वज़न कम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है, अधिक वज़न वाली महिलाओं को गर्भावस्था में वज़न पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत क्यों होती है। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का ओवरवेट होना खतरे की घंटी हो सकती है। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार गर्भावस्था में महिला का ज़्यादा वज़न होने से गर्भपात, गर्भकालीन मधुमेह, प्री एक्लेम्पसिया, ब्लड क्लॉट्स और प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसे खतरे बढ़ जाते हैं, जबकि शिशुओं में स्टिल बर्थ या अर्ली बर्थ का जोखिम भी बढ़ सकता है। और उसके बाद आई थिंक आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का आइडियल वज़न कितना होना चाहिए और आइडियल वज़न कितना बढ़ना चाहिए। तो इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दी है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी। लेकिन यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा दूँ। तो आपको अपना BMI निकालना है, तो BMI कैसे निकालना है उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो BMI अगर आपका 18.5 से कम है, मतलब आप अंडरवेट है, तो आप वज़न बढ़ा सकती है 13 किलो से लेकर 18 किलो तक। और अगर आपका BMI 18.5 से लेकर 24.9 तक का है तो आप 11 किलो से लेकर 15 किलो तक वज़न बढ़ा सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आपका BMI 25 से लेकर 29.9 तक आता है, मतलब आप ओवरवेट है, तो आप आपका वज़न बढ़ा सकती है 6 किलो से लेकर 11 किलो तक। और उसके बाद अगर आपका BMI 30 से अधिक है, मतलब आप ओबेसिटी, मोटापे से ग्रस्त है, तो आप अपना वज़न मिनिमम 5 किलो से लेकर मैक्सिमम 9 किलो तक बढ़ा सकती है। उससे ज़्यादा आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा। और उसके बाद आपका एक सवाल आ सकता है, गर्भावस्था के दौरान वज़न का वितरण कैसे होता है, मतलब वज़न कहाँ कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ना चाहिए, इस तरह से। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया है प्रेगनेंसी के दौरान वज़न कितना होना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए, उसमें दी हुई है। तो आप उस वीडियो में जाकर डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगी।
क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम मेन टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद भी आपकी एक क्यूरी आ सकती है, तो क्या गर्भावस्था के दौरान आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर सकती है? तो मेरी मानो तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको वेट लॉस डाइट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वज़न कम करने वाला आहार आपके अजन्मे बच्चे में कोशिकीय परिवर्तन ला सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी में कटौती करने से भविष्य में बच्चे के वज़न बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आपको वेट लॉस डाइट पर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, गर्भावस्था के दौरान अधिक वज़न होने के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो एक्चुअली इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, तो उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो ज़्यादा वज़न होने के आपके भ्रूण को और आप माँ को दोनों के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं। जैसे पहली तिमाही में गर्भपात हो सकता है, बच्चे को हृदय रोग, मधुमेह का खतरा हो सकता है, और माँ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जैसे प्री एक्लेम्पिया, अधिक वजन वाली महिलाओं को प्रसव के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। और अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो गर्भावस्था के दौरान वज़न घटाने के सुरक्षित तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में अधिक वज़न बढ़ने से निपटने के लिए ठोस प्लान और स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देना सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि आप अधिक वज़न की समस्या से ग्रस्त है और आपका डॉक्टर आपको गर्भावस्था के दौरान वज़न कम करने के लिए कहता है, तो आपको क्या करना है? तो आपको ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताऊंगी, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गर्भावस्था के दौरान वज़न घटाने का उपाय है कैलोरी घटाएं। तो गर्भावस्था में वज़न कम करने के लिए आप दैनिक कैलोरी के सेवन को कम कर सकती है। तो आपको बता दें तो 1 पाउंड वज़न घटाने के लिए आपको कम से कम 3500 कैलोरी बर्न करनी होती है। तो इससे पहले कि आप कैलोरी घटाना शुरू कर दें, पहले ये जान लें कि आप कितनी कैलोरी खाती है। आप इसके लिए अपनी आहार विशेषज्ञ से बात कर सकती है। वे आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान वज़न घटाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि गर्भवती महिला को दिन में 1700 कैलोरी से कम नहीं खाना चाहिए। और कैलोरी घटाने के लिए आप भोजन को छोटे छोटे हिस्से में खाएं, मसालों का सेवन कम करें, सोडा के बजाय पानी की मात्रा बढ़ाएं, चिप्स या कैंडी खाने से बचें। और उसके बाद प्रेगनेंसी में वज़न कम करने का दूसरा तरीका आता है रोज़ाना व्यायाम करें। तो प्रेगनेंसी में वज़न घटाने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें। कुछ महिलाएं बच्चे को नुकसान पहुंचने के डर से व्यायाम करने से डरती है, जबकि व्यायाम प्रेगनेंसी में वज़न कम करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आपके वज़न को मेंटेन करता है, यहाँ तक कि गर्भावस्था में होने वाले दर्द को कम करने में भी आपकी मदद करता है। डिलीवरी के टाइम भी इससे हेल्प ही होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं आपको दौड़ भाग या वर्कआउट ही करना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके पैदल चलने का प्रयास करें। और आजकल तो ऐसे एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज के क्लासेस बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकती है। योगा, जॉगिंग, जो आपको सही लगे उस तरह के एक्सरसाइज आप कर सकती है। और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान आप वज़न घटाना चाहती है या कंट्रोल में रखना चाहती है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिन में बार बार खाना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में। और आहार विशेषज्ञ भी कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिलाओं को 3 बड़े मील लेने चाहिए और 2 से 3 स्मॉल मील लेने चाहिए। और उसके बाद प्रेगनेंसी में वज़न कम करने का एक तरीका आता है खुद को हाइड्रेट रखें। तो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित तरीके से वज़न कम करने के लिए आपको हाइड्रेट रहना ज़रूरी होगा। रोज़ाना आपको 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इससे आपका पेट भरा रहेगा, आपको पेट भरा सा महसूस होगा। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप वज़न घटाना चाहती है, तो तीसरी चीज़ आपको करनी है, वज़न घटाने के लिए जल्दी ध्यान दें। तो आपको बता दें कि गर्भावस्था में गर्भवती महिला का वज़न दूसरी और तीसरी तिमाही में बढ़ता है। तो गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने के दौरान आपका शिशु भी तेज़ी से बढ़ता है। तब प्लेसेंटा जैसे सहायक तत्वों के कारण वज़न कम करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि गर्भावस्था के शुरुआत में ही आप वज़न पर कंट्रोल करने पर ध्यान दें। ओबेसिटी मैगजीन के अनुसार जिन महिलाओं ने 7 से 21 हफ्तों के बीच अपने वज़न में नियंत्रण किया, उनमें तीसरी तिमाही के दौरान ज़्यादा वज़न बढ़ने की संभावना बहुत कम थी। और गर्भावस्था के दौरान वज़न घटाने का एक घरेलू नुस्खा होगा कि पौष्टिक भोजन लें। तो गर्भावस्था में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, रोटी, कम वसा वाला दूध, डेयरी प्रोडक्ट, फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ
असंपृक्त वसा जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल खा सकती है। ताज़े फल और सब्जियां न सिर्फ पूर्ण आहार होते हैं बल्कि वे पोषण में भी उच्च होते हैं, तो इन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार कच्चा या पकाकर खा सकती हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान वज़न घटाने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। ये चीज़ आपको आपके डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो आप प्रीनेटल विटामिन ले सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप गर्भावस्था में वज़न घटाना चाहती है तो डॉक्टर्स द्वारा बताई गई प्रीनेटल विटामिन लेना शुरू करें। इसे लेने से आपको आवश्यकता से अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन किए बिना पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा होने में मदद मिलेगी। और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान वज़न घटाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, 2 लोगों के लिए ना खाएं। तो बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके पेट में बच्चा है तो उन्हें 2 लोगों के हिसाब से खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपको ज़्यादा आहार नहीं खाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेना है। तो आप अच्छे अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं, ना कि ज़्यादा खाना खाएं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना। साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।